ये बहाना है, समझिए कि छुट्टी है, शाम को बैठे हुए हैं चाय पर और बातचीत कर रहे, इस तरह से ये कार्यक्रम है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है इस प्रोग्राम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मोना जी आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने भी अपने व्यस्तम प्रोग्राम से, कार्यक्रम से समय निकाला। आप बहुत सारा एजुकेशनल संस्थान देखती हैं, सुमित फाउंडेशन से गरीब बच्चों, ऐसे बच्चों जहां उनको खाने पीने के लिए नहीं है, उनको पढ़ाती हैं, कसीदाकारी सिखाती हैं, उनको जीने लायक बनाती हैं। तो सब मिलजुल कर हम लोग आज जमा हुए हैं, एक सार्थक चर्चा जरूर होनी चाहिए और इस चर्चा का कुछ निष्कर्ष निकाल कर कुछ बड़ी शुरुआत होनी चाहिए, इसी उम्मीद में हम लोग बहुत बहुत सर, आपने तो पुरानी यादें संजय जी के सामने रख दी और उनके चेहरे पे स्माइल बता रही है कि सच्ची में वो भी अंदर से खुशी महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने फिल्म के बारे में भी चर्चा करी और हम लोग सबने आपकी फिल्म देखी भी है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जुबानी, आपकी सक्सेस स्टोरी या सुपर 30 के बारे में जानना चाहेंगे, या शायद वो पहली बार आपके समक्ष आज आए हैं। तो क्या सर आप कुछ बताना चाहेंगे, या फिल्म की शुरुआत, या कहें फिल्म तो हम बाद में चर्चा करेंगे, सुपर 30 की शुरुआत आपने कैसे की, उससे प्रेरणा कहाँ से मिली? क्यों ना आज आप ही अपनी जुबानी अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी और मैं चाहूंगा भी कि लोगों को बताऊं। बहुत सारे युवा विद्यार्थी सुन रहे हैं, बहुत नौजवान सुन रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब जीवन में कुछ भी नहीं रहता है और बोलना बहुत आसान है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, किसी के लिए भी भाषण देना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन महसूस करिए अपनी कठिनाइयों को, महसूस करिए उस दिन को जब आप कैमरे जाने के लिए बेताब थे, आपके पास हाथ में एक लेटर था ऑफर के तौर पर, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे। आपके पिता और आप प्रयास कर रहे हो कि कहीं से कोई रास्ता दिख जाए, कहीं इस अंधकार में एक रोशनी की किरण दिख जाए। वैसी परिस्थिति में भी दोस्तों कुछ नहीं हो पाया। पिताजी बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत तनाव में रहते थे कि कहीं से कुछ मिल जाए, बेटे को कम से कम हवाई जहाज का टिकट का हम लोग व्यवस्था कर दे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यशवंत संस्थान के लोग कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन आज मेरे दिल में जो भाव है मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज और हमारे जैसे, क्योंकि हमारे 4 पेपर कैम्ब्रिज में पब्लिश हो गए थे, लोग चर्चा कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भी एक जर्नल्स में पेपर पब्लिश हो चुका था। तो आज जबकि मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, तो वो इतना उतनी बड़ी समझिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उतना बड़ा अवसर मिल रहा है आपके पास, वो खो दिया जाए तो यशवंत प्रतिष्ठान जैसा लोग रहता था तो आधा आधा पेट खाना काट के पैसा एक डब्बे में जमा करके मेरा टिकट बुक करा दिया। तो आपके लिए मेरा बड़ा भाव। तो लेकिन कोई नहीं आया सामने, लोगों ने शोषण दोहन किया। फिल्म में आपने देखा कि भाई कैसे एक नेताजी ने मुझे अपमानित किया, वो सच थी कहानी। उसमें तो थोड़ा फिल्मी बना के और थोड़ा कम कर दिया गया, उससे भी ज्यादा उन्होंने नाटकीय अंदाज में मुझे बोला। तो बहुत सारी घटनाएं घटी। कोई बोला कि अच्छा ठीक है, जात पात की बात है तो आओ शादी कर लो, हमारी बच्ची से मैं दहेज में टिकट दे देता हूँ। तो तरह तरह का व्यंग, समाज की अलग अलग सच्चाइयां आई। पिताजी को शायद ये सब सदमा बर्दाश्त नहीं हो चुका और वो अचानक सडन डेथ, इस तरह से सिनेमा में आप देखे फिल्म में, खाते खाते बात करते करते चले गए इस दुनिया से हम लोगों को छोड़कर। और सोचिए दोस्तों कि आज कोरोना काल में ही हो रहा है, हमारे बीच रहने वाले कौन साथी कब चले जाए कोई भरोसा नहीं। तो हम लोग सोच रहे थे, आज बात भी कर रहे थे, माँ भाई तीनों लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि अगर पिताजी कोरोना से जाते तब भी उतना फास्ट ना कि बात करते करते। और आज भी हम लोग पिताजी को याद करके रोगे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वैसी परिस्थिति, पिताजी भी नहीं थे, कहीं कुछ नहीं। एक कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया, पैसे आ रहे थे, और भी पढ़ा होता, बड़े बड़े कोचिंग में जाता, पढ़ाता, पार्टनरशिप मिल जाता, पैसे कमा लेता। लेकिन फिर कभी कभी लगता कि ठीक है, वैसी परिस्थितियां होती, फिर
बहुत अमीर भी होता, मर्सिडीज BMW से घूमता, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, बड़े बंगले होते, लेकिन मेरी मुलाकात आप लोगों से नहीं होती, मोना मैडम से नहीं होती, संजय कोरे जी से नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो बहुत अच्छे अच्छे लोग। तो फिर मैंने छोड़ दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन किया था। अंतरात्मा से आवाज आई, जो लड़का आप देख रहे थे वो अभिषेक था, जो काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था। तो ऐसे ऐसे बच्चों को हमने 30 बच्चों को जमा किया, माँ खाना बनाने लगी। मेरा भाई जितना आपने देखा उससे भी ज्यादा प्रणव ने साथ दिया और ये यात्रा शुरू हो गई, यात्रा चलने लगी और वही से सुपर 30 की शुरुआत हुई। दोस्तों मैं दिल से कहूंगा कि अब चीजें बड़ी हो जाती है, छोटी चीजें, हर बड़ी बड़ी चीजों की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से होती है, याद रखना। अभी सुमित फाउंडेशन की बात है, इसकी भी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई थी। कई साल पहले मोना जी बातचीत कर रही थी, अपनी इच्छा जाहिर की तो हुई। अभी संजय कोरे जी सुपर 30 जैसा कुछ कार्यक्रम चलाना चाह रहे हैं, तो उसकी भी शुरुआत संजय जी छोटे तरीके से होगी, 4 ही बच्चे से होगी, 5 बच्चे से होगी। कोई जरूरी नहीं कि हम 30 बच्चों को ही जमा करें। तो हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती है और फिल्म बन गई, सब लोग जान गए, कई दफा फिल्म देख गए, चीजें बड़ी हो जाती है, जनता के सामने आती है। तो इसी तरह से अभावों से ही कुछ अच्छा निकल के आता है। आपके जीवन में तकलीफें हैं, आपके जीवन में कष्ट है, उससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे क्या अच्छा निकल सकता है इसको सोचने का हमेशा भी सर आपसे बातचीत करने का मौका तो बहुत बार मिलता है और जैसा कि आपने बताया सुमित फाउंडेशन की भी स्थापना हमने आपसे इंस्पायर होके और आपने से आपको हमेशा एक मेंटोर टीचर की तरह। और संजय जी से भी जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी 2019 में और अभी चर्चा भी करी कि सुपर 30 जैसा ही कुछ, ताकि सब बच्चे वहाँ पे मतलब उनके तक भी पढ़ाई एजुकेशन के माध्यम से उनका भी कुछ विकास हो। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई चीज आराम से नहीं मिलती और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रकृति का ये नियम रहा है। और अभी हाल में ही हम किसी से चर्चा कर रहे थे, काफी बड़े बिजनेसमैन हैं, बात करते करते एक कहावत कह लें या पंक्ति कह लें, वो कहते हैं ना, नो पेन या नो गेन विदाउट पेन। हर चीज के पीछे काफी मेहनत होती है और आपने भी बात बताई कि दर्द भी काफी बार मिलता है। आज संजय जी को दर्द है कि 2019 में जो स्थापना की थी या कोशिश करी थी वो कुछ आगे बढ़ नहीं पाया, दोबारा कैसे करना चाहते हैं वो आपसे चर्चा भी करना चाहते हैं। सर आपको नहीं लग, आपको भी तो भी बात रियलाइज होती होगी कि नो पेन नो गेन या ऐसा कुछ सिमिलैरिटी की दर्द के आगे जीत है, या कुछ ऐसा आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिससे आपको भी लगा होगा कि ये सच्चाई है या रियलाइजेशन हुआ होगा? ऐसी घटनाएं अक्सर घटा करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे भाई पर हमला हो जाना, मुझ पर हमला हो जाना, जिस तरह से फिल्मों में देखा। शुरुआती दौर में पैसे का एकदम अभाव हो जाना, क्योंकि आज तक हमने किसी से चंदा नहीं लिया, चाहे अंबानी जी हो, आनंद महिंद्रा साहब हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो या पूर्व प्रधानमंत्री जी हो। बहुत सारे लोगों ने कहा पैसे ले लो पैसे ले लो, लेकिन आज तक हमने किसी से कोई पैसे नहीं, चंदा नहीं लिया। तो तकलीफें तो होती हैं, ये तो समझिए, दुख दर्द पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए कभी इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और तमाम मुश्किलों बना के रखिए और ये सोचिए कहीं न कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर, प्रधानमंत्री पैसा दे रहे, पैसा लीजिए, अच्छी चीजों अंबानी पैसा दे रहे, पैसा ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। इसलिए कभी घबराइए मत, वो सीखते आती है, हमेशा आती है। अब देखिए ऐसे ऐसे बच्चे को लोग खड़ा कर देते हैं, कभी केस करवा दिया, मुकदमा करा दिया, कभी गुवाहाटी में करवा दिया, कभी PIL पेपर में दे दिया, वेबसाइट पर दे दिया, लेकिन उससे होता नहीं है। हम लोग FIR होते हैं, कोर्ट में खत्म हो जाता है केस, लेकिन बदनामी तो कर दिया उन लोगों ने। तो उस समय दुख होता है कि भैया मैं किसी से चंदा नहीं लेता हूँ, कोई मदद नहीं लेता हूँ, लोगों को पढ़ाता हूँ, क्यों हाईवा ट्रक चढ़ा दिया जाता है मेरे भाई पर, क्यों मुकदमे कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर सेम टाइम पर जब संजय कोरे जी पूरी टीम के साथ आ जाते हैं, कहाँ, जालना डिस्ट्रिक्ट, अम्बट से यहाँ आ जाते हैं, पटना,
फिर उत्साह बढ़ जाता है, फिर नए उत्साह के साथ मैं काम करने लगता हूँ। तो मैडम ने ठीक ही बोला, नो पेन नो पेन, आपको पेन तो उठाना ही। तो किसी ने खूब ही कहा है, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। सर, आप कैसे ये आईना अपने अंदर, या एक जो आपने, हम आपसे हमेशा मोटिवेट होते हैं हम लोग बहुत, अभी तो मतलब कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एवरीबडी इज राइटिंग, मैसेजेस आ रहे हैं, काफी मोटिवेट हो रहे हैं, बट सर आप कैसे ये अपनी आग जिंदा रख पाते हैं, या मोटिवेटेड कैसे रह पाते हैं? देखिए बच्चों, और जो भी हमको सुन रहे तमाम लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, आपको हिम्मत रखना होगा। शुरुआती दौर में तो आपको खुद हिम्मत बनाना होगा, फिर संजय कोरे जी आ जाएंगे, स्वर्ण प्रतिष्ठान आ जाएगा, ऐसे ऐसे कई लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपके मुसीबतों में आपके का साथ देंगे। लोग बोलते हैं ना कि भाई भगवान मिलते हैं, भगवान किसी को भेजते हैं, वो स्वयं नहीं आ सकते, किसी को किसी न रूप में भेजते हैं। तो मैंने देखा जीवन में कि आप कठिन परिस्थितियों में भी अगर हिम्मत रखते हैं, इस उम्मीद को बनाए रखते हैं कि जीत हमारी होगी, अपने मेहनत पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, अपने सच्चाई की ताकत को समझते हैं, ईमानदारी के डोर को थामे हुए रहते हैं, तो सफलता तक आप जरूर पहुंचे। तमाम आंधियों को चीरते हुए, नदी के धारा के विरुद्ध बहते हुए कि आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि मन का विश्वास कभी डोलना नहीं चाहिए। जो आप में आग धधक रही है सीने में, वो कभी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे ही सीने में वो आग जलती रहनी चाहिए। ये भाव से ही हम लोग रियली, मतलब इट्स रियली मोटिवेटिंग, बिकॉज हम लोग आज ऐसे कोरोना काल से गुजर रहे हैं कि रोज ही नई चीज सुनने को मिल रही है। जैसे आपने भी बताया कि आपके भी आसपास वो आ रहे हैं, और पिक्चर में भी देखा, जैसे ऐसा नहीं है कि एक ही घटना है जो नेगेटिविटी ला रही है, एक के बाद एक, कभी कोई आपकी माता जी ने पापड़ बनाए, आपके भाई ने इतना साथ दिया, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे, और उसके बावजूद आज आप हमारे समक्ष बैठे हैं स्माइल करते हुए, और हम लोग सबको प्रोत्साहित करते हुए। वो कहते हैं ना कि आपके लिए किसी ने सही कहा है कि मुश्किलों का मेरा अलग ही नाता है, मुश्किलों के साथ मेरा अलग ही नाता है, वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती और मैं हूँ कि हार मानता नहीं। और अभी आपने एक बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, सफलता। So you were honored by Government of British Columbia, Canada. टाइम्स मैगजीन में भी आपके प्रोग्राम सुपर 30 के बारे में लिखा गया। आपकी मूवी भी बहुत इंस्पिरेशनल बनी। तो आपका क्या मानना है, सफलता का पैरामीटर क्या है, या सफलता की सीढ़ी क्या है, या सफलता किसे कहते हैं? कि मूवी बनना सफलता हुई, या डिस्कवरी चैनल सफलता हुई? व्हाट इज सफलता सर, आपके शब्दों? देखिए दोस्तों, मैं दिल से कह रहा हूँ, और मोना जी आपको भी बता रहा हूँ, संजय जी को भी बता रहा हूँ, तमाम सुनने वाले को बता रहा हूँ, और बहुत अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। कभी भी आप प्रयास करके देखिए, खूब पैसे कमा कर, खूब नाम कमा के देखिए, खूब शोहरत कमा के देखिए, बड़ा मकान बना के देखिए, खुशी थोड़ी सी होती है। सफलता का क्या दूसरा नाम है? खुशी। आप जितना खुश होते हैं वही आप सफलता है। वो सफलता किस बात की जिसमें आपके भाई बंधु छूट जाए, वो सफलता किस बात की जिसमें आपका जमीर बिक जाए, वो सफलता किस मायने की जिसमें आप अपना अस्तित्व खो। तो सफलता में का दूसरा नाम है खुशी। अंतरात्मा से आवाज आना, आपका खुश हो जाना। और मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, वो खुशी उसी वक्त मिलेगी जब आप दूसरों को खुश, कुछ नहीं, आप किसी गरीब को, लाचार को एक प्रयोग करिए, दिन भर बैठा के नहा धुला के उसको भर पेट भोजन कराइए,
और 100 रुपए पॉकेट में भी दे दीजिए कि जाइए, उस दिन रात में देखिए आपको कितना सुकून आता है, कितना आप अच्छा महसूस करते, कितनी अच्छी नींद आती। और एक झूठा प्रचार करिए, झूठा समाज सेवी बनने का नाटक करिए, तो कहीं ना कहीं मन में चोट टाइप का, संकोच टाइप का होगा। किसी का धन हड़प लीजिए, धन आने का तो सुख रहेगा लेकिन मजा नहीं है। तो सुपर 30 में जो बच्चों को पढ़ाया, वो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान से लेकर यहाँ IAS, IRS, IPS अच्छे जगहों पर आप पहुंच गए, तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती, जो उनके माता पिता झोपड़पट्टियों में रहते थे लेकिन अब एयर कंडीशन मकान में रहते हैं और वहां से जूम पर कभी मिलते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो से बात करते हैं, और उनके चेहरे पर जो खुशी होती है वही सफलता का सच्चा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा तमाम लोगों से कि दूसरों को खुशी देने का प्रयास करिए, उसी में आपकी सफलता है। तो कहते हैं कि इन एवरी एडवर्सिटी देयर इज अ सीड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि मतलब हर बुरे वक्त में भी उसका बीज कहीं ना कहीं अच्छाई का, जैसे आपने अभी बताया, किसी ना किसी खुशी देके भी अच्छाई हो सकती है। एंड वो बीज देखने वाले वो पार की नजर चाहिए होती है। इस समय जो माहौल चल रहा है कोरोना काल का, इस समय आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द फ्यूचर? जैसे संजय जी ने भी अपनी बात में कुछ ऐसा छलकाया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, या आप इसमें क्या देखते हैं कि क्या अभी कुछ ही दिन पहले CBSE को लेके भी बात हो रही थी, आज ICSE की एग्जाम्स का भी चर्चा में आया था। व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन आफ्टर दिस टाइम ऑफ कोरोना? देखिए, फ्यूचर जो एजुकेशन का है वो वैसा ही बना रहेगा। ये कोरोना एक शॉर्ट टर्म के लिए है, आया है, चला गया, लेकिन मुसीबतें हमेशा कुछ अच्छी चीज दे के जाती है, मुसीबतें कुछ अच्छी चीज सिखा के जाती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। कठिनाइयों में कुछ उत्पत्ति होती है, कुछ आविष्कार होते हैं। तो जो सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ यहाँ वो ऑनलाइन। जालना डिस्ट्रिक्ट में अंबड में जाने की बात कितने साल तक चली, तब ये फलीभूत हुआ। मैं वहां गया और आप लोगों का प्यार पाया। लेकिन अभी जैसे ही संजय कोरे जी ने कहा, मैं अपना कैमरा खोला और आपके सामने आ गया। तो कहने का मतलब कि अब दुनिया सिमट गई। कोरोना जो बोलता है कि भाई फैल जाओ, दूरी बना के रखो, फैल जाना, तो अब फैल जाने का टाइम आ गया। का मतलब अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट को पूरे दुनिया में फैला देने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों, अगर आप अच्छी चित्रकारी करते हैं तो जरूर जूम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए तमाम दुनिया तक पहुंच सकते। ये कोरोना काल ने मुझे सिखाया, हम लोगों को समझाया। आज मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहूँ, जैसे अभी अच्छी बात हो रही है, अभी जो बात चल रही है उस पर मैं बताना चाहता हूँ कि संजय जी कुछ अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं, कुछ बच्चों के लिए, निर्धन बच्चों के लिए, जरूरतमंद बच्चों के लिए चलाते हैं। तो हम लोग अब ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। पहले पटना से आके पढ़ाना संभव नहीं था, कुछ समझाना, तो ऑनलाइन जैसे देखिए अभी भी हम लोग सैकड़ों लोग अभी जूम पर जुड़े हुए हैं, तो इसके सैकड़ों बच्चों, हजारों बच्चे जुड़ सकते हैं, हम लोग लेक्चर दे सकते हैं, ऐसा हम लोग कार्यक्रम बना सकते हैं। ये फायदा होगा। इसलिए अब एजुकेशन का प्रारूप जो फिजिकल एजुकेशन था, अपने फिजिकली हम लोग पढ़ाते थे, मिलते थे और बच्चे आते थे, उसका तो अपना बना ही रहेगा माहौल, और बना रहना चाहिए भी। ये स्वस्थ शिक्षा प्रणाली व्यवस्था है, लेकिन साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन का भी एक बड़ा दरवाजा खुला है, जिसमें बहुत सारा स्कोप है, जिसमें दुनिया पूरा समा सकती है। परंतु सब जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे मेरा भी बेटा है, उसमें भी होता क्या है, सोशल मीडिया के या ऑनलाइन के, आपने भी यूट्यूब की बात करी, उसमें भटकाव बहुत है। जैसे होता था क्लास में अगर फिजिकल ट्रेनिंग हो रही होती है या बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, क्या इस पे असर नहीं पड़ेगा? और अगर ये भी देखा जाए, सॉरी आप कुछ बोल रहे हैं? बोली। कई बार जैसे आपके साथ हमने चर्चा करी, या कभी टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी कई बार टीचर्स को भी दिक्कत आती है कि अपने आप को चेंज करना। जैसे ऑनलाइन के लिए उनको टेक्नोलॉजी या उस पे सीखना पड़ता है, या नई टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना पड़ता है।
तो ये सब चीजें जो आती हैं या ये सब प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको कैसे फेस किया जाए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट, ये 3 अलग अलग। नहीं, बहुत अच्छा किया। ये ना एज ए टीचर ही सबसे बड़ी बात है। पेरेंट्स, अगर टीचर अच्छे हो गए तो पेरेंट्स का स्टूडेंट से प्रेम बढ़ गया, स्टूडेंट पढ़ने लगे मन लगा के। जब स्टूडेंट मन लगा के पढ़ने लगा पूरी ताकत के साथ में, तो पेरेंट्स खुश हो गए। सारी जिम्मेवारी जवाबदेही ज्यादातर मैक्सिमम टीचर्स की। अब देखिए, मैं अभी देख रहा हूँ, जब से मैं जुड़ा तो जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे उतने ही बने हुए। कोई हम लोग चाटू बातचीत करते, फालतू उबाऊ बोलने लगते, बिना मतलब का भाषणबाजी करते लगते, तो लोग वीडियो ऑफ करके चल जाते, छोड़ो यार दिमाग से। तो अब शिक्षकों के लिए चैलेंज है, शिक्षकों के पास चुनौती आ गई कि कैसे बच्चों को बांधा जाए, कैसे उनको खींचे रखा जाए। जब तक उनका कैमरा ऑन रहे, वीडियो ऑन रहे, बच्चे चिपके रहे जैसे वीडियो गेम में चिपके रहते हैं। ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं तमाम शिक्षकों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी थोड़ी पढ़ाई करिए, थोड़ा टेक्नोलॉजी सीखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, चीजें अच्छी होगी। बस हम लोग भी अभी देखिए, थोड़ा कैमरा अच्छा लगा दिया, थोड़ा वॉइस का कुछ अच्छा कर दिया, चीजें अच्छी हो गई। आप देखिए, थोड़ा कभी कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए कर दिया, ये सब करके थोड़ा बच्चों को हंसाते रहिए, बच्चे अपने आकर्षित होंगे। और वाव पढ़ाइएगा तो कौन पढ़ता है? तो शिक्षकों की जिम्मेवारी बढ़ती है। सर, आपके साथ तो आज एक नया चीज देखने को मिली कि हाँ, यू कैन डू मेनी थिंग्स। दिस टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बस जरूरत है कि हमें भी अपने आप को बदलने की और नई चीज को अपना के आगे निकलने की। वरना तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों बोर होने लग जाएंगे। और आपने बताया सर, मैं बताना चाहती हूँ कि जितने जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उतने नहीं है, संख्या बढ़ती जा रही है और आगे भी सबके मैसेजेस भी बढ़ते जा रहे हैं और प्रश्न भी बढ़ते जा रहे हैं। सर, एक चीज अभी शुरुआत में संजय जी ने बोली आपके नाम के एक अवार्ड की, तो अगेन इज दिस सक्सेस, इज दिस सफलता, या आप उसको कैसा महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी चीज है शायद, तो उसके बारे में आप कुछ सर बोलना चाहें? देखिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ संजय जी, या पूरा प्रतिष्ठान से बोल रहा हूँ कि हमारे नाम पर अवार्ड शुरू किया जाए। अभी मैं जिंदा भी हूँ, जब मैं गुजर जाऊँ तो शुरू कर दीजिएगा। जब तक जिंदा हूँ तब तक किसी दूसरे आदमी के नाम से, जो कि बुजुर्ग आदमी आपके गांव के हों, आपके अंबट के हों, अच्छा काम किए हों, उनके नाम से अवार्ड शुरू करिए। कैसे जाऊं, कैसे जाई पहले मौजूद पहले बोला कहानी उनमें भी ये रखिए। तो मेरी राय से आप जो अवार्ड कर रहे हैं दूसरे के नाम से शुरू करिए, जो अनसंग हीरो, जो छिपे हुए लोग, जो अभी रोशनी में नहीं आए हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन को पूरा लगा दिया। ऐसे लोग हर क्षेत्र में हैं। किसी का नाम हो जाता है तो आनंद कुमार हो जाता है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों को सम्मान देना बड़े बुजुर्गों को जरूरी है। हाँ, उस अवार्ड फंक्शन में अच्छे से जब चीजें नॉर्मल हो जाएगी और अगले साल उस अवार्ड फंक्शन रहेगा, तो मैं आज वचन देता हूं कि मैं जरूर आपके अंबड में आऊंगा और मैं अपने हाथों से उनके नाम का जो अवार्ड है लोगों को दूंगा। और दूसरी बात कि अरे भौजी गेला भौजी कने बोला ही जाई ना, हम गली खा लिया हमारे खेल कूद का बोला ही तो को जोगा मार सुन राशि का महत्व नहीं है। हां से तो जाही तो गेला कुछ है तो कहां तो जाई सही है। लोगों को कितना उत्साहित करते हैं, उनका कितना हौसला बढ़ाते हैं, ये बड़ा। सर, आपने अभी बताया कि बड़े बड़ों का ऐसा नहीं है सर, आपका भी बहुत हमारे एजुकेशन फील्ड में कहें या हम जैसे लोगों के साथ और जितने भी जुड़े हैं, संजय जी की मुस्कुराहट बता रही है कि यस, यू मीन अ लॉट, यू आर एन आइडल एंड अ मेंटोर फॉर मेनी पीपल। और अभी जैसे आपकी चर्चा से, इस बातचीत से निकल के आया सर, सुपर 30 मूवी तो अभी आई थी, उससे पहले भी आप से एक इंस्पायर होके एक मूवी आई थी और जिसके चलते अमिताभ बच्चन जी ने आपसे कुछ टिप्स मांगी थी। आरक्षण मूवी था,
तो सर उनके साथ आपकी मुलाकात के बारे में, जैसे अभी आपने बोला कि बहुत लोगों महानुभाव टाइप, तो जब होता है ना सबसे पहले वो बात आ जाती है जहन में, उनके साथ मुलाकात हुई थी तो आपको कैसा लगा था, या कैसे आपने टिप्स अपनी शेयर करी थी उनसे? बहुत अच्छा लगा था। अमिताभ बच्चन जी जितने बड़े कलाकार हैं उतने बड़ा हृदय भी रखते हैं, और न सिर्फ आरक्षण फिल्म में उन्होंने मुझे बुलाया, प्रमोशन के दरमियान भी कई कार्यक्रम में रखा, फिर उसके बाद एक बार केवीसी में बुलाया, 25 लाख मुझे जीतने का मौका मिला, और इस बार तो 4-5 बार मुझे एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया, आप लोग देखे होंगे। तो देखिए, बड़े लोगों का दिल भी बड़ा होता है, और जब तक आप उदार नहीं बनिएगा, जब तक आप दूसरों का भला नहीं सोचिएगा, तो आपका भला बहुत दिन तक नहीं होगा। तो हमने तो यही देखा है। तो अमिताभ बच्चन जी के साथ एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा रहा। वो एक महान कलाकार हैं, और आज इस उम्र में भी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। कल बॉम्बे में 2-3 दिन के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है, उसके पहले तक भी शूटिंग कर रहे थे। हमारी जानकारी में हमारे ही डायरेक्टर विकास बहल एक नई फिल्म बना रहे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन ही मुख्य भूमिका में। तो कहने का मेरा मतलब कि अमिताभ बच्चन जी से एक व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सीखने की जरूरत है। दूसरा कि उम्र का और कठिन परिस्थितियों का प्रवाह किए बगैर लगातार कार्यरत रहना चाहिए, ये भी चीज। सर आपको काफी बार अभी केबीसी में भी देखा है, और इस कोरोना काल में मतलब काफी चीजें बदली हैं, तो सुपर 30 में क्या बदलाव आया है, या सुपर 30 का आगे फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, या कैसे चेंज कर रहे हैं, या क्या बच्चों का आगे क्या फ्यूचर है सुपर 30 का? अभी जैसे हम लोग, एक बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन मोड में भी अब पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। तो सुपर 30 जो कोरोना आया, उसमें तो 1 साल का गैप हो गया। इस साल भी हम लोग सोच ही रहे थे शुरू करने के लिए, योजनाएं बना रहे थे कि फिर कोरोना दोबारा बढ़ गया। तो 30 बच्चों के एक साथ रहना, खिलाना पिलाना इस कोरोना काल में पॉसिबल नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत सारी चीजें हो गई, स्कूल कॉलेज बंद होने का आदेश हो गया, तो उसके लिहाज से नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि आने वाले 2-4 महीनों में कुछ बच्चों को, कई 100 बच्चों को सेलेक्ट करके सुमित फाउंडेशन के सहयोग से और भी कई लोगों के सहयोग से हम लोग सुपर 30 के माध्यम से पढ़ाएंगे बच्चों को। तो वैसी स्थिति में आज मैं संजय जी आपके जरिए मैं ये कह रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ कि हम लोग जब चीजें थोड़ी नॉर्मल होगी और इस तरह का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, तो आपके सहयोग से, आपकी संस्था के सहयोग से एक बड़ा टेस्ट हम लोग जरूर करवाएंगे। आपके क्षेत्र में कुछ बच्चों को जरूर सिलेक्ट करेंगे, और आप ही की संस्था उनकी देख रेख करेगी। हम लोग यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाएंगे, और उनको हम लोग अपने तरफ से एक पैड पढ़ने के लिए, जो लैपटॉप पैड, कुछ भी एक डिवाइस भी देंगे। ये आज मैं थैंक यू सर। मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा था उसी पे ही आ रहा था, आपने काफी उस पे चर्चा ऑलरेडी कर दी, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि वाई सुपर 30, ओनली सुपर 30, वाई नॉट मोर देन सुपर 30, वाई नॉट 100, वाई नॉट 3 lakhs और 30,000 और समथिंग लाइक दैट। और ये भी रहता है कि क्यों सिर्फ उतने तक सीमित हो जाए, परंतु आपकी बात से ऐसा लगता है कि ये ऑनलाइन होगा तो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सर एक और क्वेश्चन लेते हुए, क्योंकि वक्त की नजाकत देखते हुए, अगर हम सुपर 30 का जैसे ऑनलाइन बाय ओनली मेडिकल और इंजीनियरिंग पे ही फोकस रहेगा, कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी कोई फोकस हो सकता है, या कैसे उस पे, मतलब जब आपके पास बच्चा रहता है तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे अभी आपने शशि रंजन की बताया, शशि किरण का बताया, तो बच्चा आपसे मोटिवेट होता रहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसका। बट ऑनलाइन में करते हुए या उसमें हम कैसे इस सब चीजों पे देख पाएंगे? नहीं, ऑनलाइन में भी होगा जरूर। और ऑनलाइन में तो अच्छा है ना कि देखिए, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से भी लोग बोलते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आपके माध्यम से, तो उनको बुलाना रखना बड़ा दिक्कत की बात थी। अब तो पूरी दुनिया से लोग जुड़ेंगे सुपर 30 में, और वो लोग न सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, न सिर्फ मैथमेटिक्स, बल्कि कोई भी सब्जेक्ट कोई पढ़ना चाहेगा तो आने वाले भविष्य में धीरे धीरे हम लोग जरूर पढ़ें। तो आपका ये सवाल बड़ा अच्छा था, और बहुत अच्छा लगा आज आकर आप लोगों से मिलकर। और दिल से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही चीजें एकदम सामान्य होगी, एक बार जस्ट मिलने आप लोगों से हम बढ़ जरूर।
धन्यवाद आनंद सर। हाँ, मैं संजय जी से कहूंगी आगे इसकी कार्यवाही शुरू कर, मतलब वोट ऑफ थैंक्स और जो भी अपना इसका किया जाए। और आनंद सर के इस मोटिवेशन, जो भी हमें समय मिला उनसे बातचीत का, उससे अंत में कुछ पंक्तियां जरूर बोलना चाहूंगी कि आनंद सर से जब भी मुलाकात होती है एक मोटिवेशन फील होता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यस हम कुछ कर सकते हैं। तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स, टीचर्स, एनीबॉडी इन एनी फील्ड, उनके लिए कुछ पंक्तियां। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। आप चलना तो शुरू करो मेरे दोस्तों, अच्छे इंसानों की तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं संजय जी से प्रार्थना करूंगी कि वो इस प्रोग्राम की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। हेलो हेलो। हाँ जी संजय जी, आवाज आ रही है। हाँ, उल्लास उड़ान जो आपको नाम बताया वो वोट ऑफ थैंक्स और समारोह करेंगे। सर, उल्लास उड़ान जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट किया जाए। मोना पुरी, thank you. A very good evening to all. I am very fortunate to get a chance for vote of thanks of this special webinar. On the behalf of Yashwant Pratishthan, Ambad, Maharashtra, I feel fortunate to express vote of thanks to Mr. Anand Kumarji. We all know Mr. Anand Kumarji made life of thousands of weaker section students, youth of India. Listen to him, follows him seriously. So I would like to thank a real hero, a great man, Mr. Anand Kumarji, founder of Super 30, Patna, Bihar, who has spent his valuable time and delivered a wonderful speech interview, which is very remarkable. I also would like to thank members of Yashwant Pratishthan, Ambad, who has been given a very nice opportunity to hear Anand Kumarji. Closing my few words, again, thanks to Anand Kumarji who accepted our love, affection. We assured you, sir, we are always with you. I thanks to the technical supporters and Mona Puriji, all participants. Bye. Good night. हेलो हेलो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरा प्रणाम, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी, थैंक यू राम साहब। हेलो। हाँ सर, बोला कट करा था। ओके, एंड करो कमेटी। ओके सर, एंड करो। वीडियो एडिट करावं लागतं। हेलो हेलो, अरे उसने वाला फोन नंबर छो लगा धरा मोबाइल छो हाथ कर ओका तेरा हाई गेली मीटिंग ले ना बात हटे रे धरा और नंबर पहले आ रहा है खत्म हो रहा है ले ना भाई घर पे छो दूसरा मोबाइल ले लिया। हां हां ताही डूब रहो समझ
हाँ ले देख सकते ना हमें कल साथ कर गाड़ी इसके आप हाँ बेस्ट 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 पानी नहीं हुआ क्या ये पानी नहीं लेके मैं ये तब तो नहीं है ना ऐसा सब कलर कहीं नहीं नहीं है नहीं तो नहीं है कि बाबा